बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम भी अपने बीबी को पढ़ाएंगे तो कि मेरी भी बीबी अगर कुछ बन गई तो वो भी भाग जाएगी। तो शादी मत करो ना। कौन कहता है शादी करो? ब्रह्मचर्य अपनाइए। इस देश में ब्रह्मचर्य का स्थान प्रथम है। संन्यास लीजिए आप। रोकता कौन है आपको? शादी करना चाहते क्यों हैं? किसी की बेटी को घर में लाने की जरूरत ही क्या है? किसी इंसान को जानवर बनाने की आवश्यकता ही क्या है? शादी मत करो। करने की आवश्यकता क्या है? मुझे भैया आपसे सवाल है कि 2 बच्चे घर में हैं, पति सारा चीज सेशन कोर्ट होता है, उसके बाद होता है हाई कोर्ट, उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट। जब वहां तक बात नहीं जाती है तब आदमी आ जाता है कि नहीं भाई हम सेटिस्फाइड नहीं, हमको मीडिया चाहिए। अब हम सारा बात कहेंगे। मीडिया इस 4th स्तंभ है डेमोक्रेसी का मीडिया। लेकिन पति आया सबसे पहले, ये बात सबसे सर कुछ तो हुआ नहीं है, अभी तो जजमेंट आना बाकी है, सब कुछ होना बाकी है। वो आया सीधा मीडिया के सामने वायरल कर दिया। तो क्या पति गलत है? सवाल ज्योति मौर्य का तो आपके समक्ष है। आपको इतनी ही उससे जलन है, तकलीफ है या आलोक का आप इतने ही समर्थक हैं तो आप जाए उसके घर, संवेदना दिखाएं उसके साथ। मैंने आपको रोक रखा है। मैं पूछ रही हूँ कि 2 इंसान सारे समाज को गलत कैसे प्रूव कर सकता है? इसका मतलब सजाए हकदार के एक नहीं, दोनों का दोनों है। एक व्यक्ति मत पढ़ो, तुमको पढ़ाई नहीं कराएंगे, सबके रिश्ते खराब कर दिए गए। काहे? इसमें सभी महिलाओं का क्या दोष था? अगर एक गलत है तो सब गलत है। अभी हम लोग पटना के मरीन ड्राइव पे हैं और आप लोग को मालूम होगा कि आजकल किस प्रकार का ज्योति मौर्य का जो मामला है सो तुल पकड़ लिया है। उस मामले पे बात करने के लिए आज मेरे साथ फिर से जो है सो नंदिनी पांडे और अमृता मौजूद हैं। हम लोग आज एक बार इस पे बात करेंगे कि आज जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से उनके शादी का एक कार्ड को वायरल किया जा रहा है, उसी को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। नंदिनी, सबसे पहले तो कि जो शादी के कार्ड जो आज उनका वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे चलाए भी जा रहे हैं, आखिर शादी का कार्ड किसके तरफ से वायरल किया गया? लड़की के पिता किए हुए हैं। लड़की के पिता उन्होंने दिखाया है कि शादी के कार्ड पे वो अपने बड़े भाई के बारे में, जो स्वच्छाकर्मी ही शायद थे या कुछ और थे, तो उनके बारे में उन्होंने टीचर लिखवाया था और खुद के बारे में शायद उन्होंने वीडियो लिखवाया था, कुछ ऐसा उन्होंने झूठ लिखवाया था उस कार्ड पे। लड़की के पिता ने ये कार्ड दिखाया है। अच्छा, इसकी सत्यता की कैसे जांच होगी कि नहीं ये कार्ड ओरिजिनल है? अब तो लड़की के पिता इस बात का ये गारंटी देंगे। अगर उन्होंने वायरल किया है तो इसकी ऑथेंटिसिटी का मैटर भी वही उठाएंगे और वो प्रूफ देंगे। लोग उनसे पूछेगा तो प्रूफ देंगे। आप भी अगर उनसे पूछेंगे तो आपको भी शायद प्रूफ देंगे। आप आज से 2 दिन पहले हम लोग एक वीडियो बनाए थे, देख रहे होंगे उस वीडियो में सभी लोग बोल रहा है कि नहीं आलोक ही सही है, बाकी ज्योति गलत हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? लोग मुझे बहुत कमेंट और बहुत सारी गालियाँ लिखे हुए हैं। बहुत तरह की फजूल बात मेरे बारे में नीचे लिखा हुआ है कि ज्योति मौर्य की मैं दीदी हूँ, मैं चाची हूँ। बहुत माँ बहन की गाली भी कई महापुरुषों ने लिखा है मेरे बारे में। पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे माँ बाप ने मेरे घुटनों में बल दिया है जो मेरे शरीर का वजन उठा सके। मेरे भुजाओं में ताकत है कि मेरा पेट भर सके और मेरे कंधे में ताकत है मेरे मुंडी का वजन उठाने को, और मेरे हार्ट में इतना दम है कि मेरे इमोशनलिटी को, मेरे दर्द को एडजस्ट कर सके। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी मर्द के कंधे पर अपनी आंखों में आंसू भर के लचकने की ज़रूरत है। तो जो लोग मुझे ज्योति मौर्य की दीदी, नानी, काकी, परदादी बता रहे हैं, मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मैं उनको ये बात कह रही हूँ कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिसकी काबिलियत को प्रूफ करने के लिए किसी आलोक की ज़रूरत पड़े, और मैं उन लड़कियों में से भी नहीं हूँ जिसको अपनी मर्जी और अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए किसी मनीष दुबे या अंट संट की आवश्यकता पड़े। मैं सेल्फ डिपेंड इंसान हूँ। अगर क्षमता है तो मैदान में सरेआम खड़ा होकर के देखो, फजूल मत लिखिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो केस न्यायालय में जा चुका है उस पर हम और आप डिबेट क्या करेंगे? हम तो डिबेट उस विषय वस्तु पे न करेंगे जी जो समाज में फैला हुआ है। उन लड़कियों का क्या दोष है जिनकी पढ़ाई लिखाई छोड़ा दी गई? उन महिलाओं का क्या कसूर है? इतिहास के हजारों पन्ने महिलाओं के पौरुषत्व से भरा हुआ है, चाहे वो झांसी की रानी हो, लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो रानी छिन्नमस्ता। हजारों ऐसे उदाहरण महिलाओं का है जिन्होंने अच्छे काम से इतिहास में कई पन्ने भर दिए हैं, उनका कोई जिक्र नहीं करता। एक महिला ने गलत कार्य किया तो समस्त महिला जाति के नाम पर एक टीका, एक सिंगार लगा दिया गया कि तुम मत पढ़ो, तुमको पढ़ाई नहीं कराएंगे, सबके रिश्ते खराब कर दिए गए। काहे? इसमें सभी महिलाओं का क्या दोष था? अगर एक गलत है तो सब गलत है क्या? बोलिए। और मेरे बारे में जो लोग ये नीचे में कमेंट का लाइन लगा दिए हैं मुझे फलाना ठिकाना खराब, पर्सनली आज इस डिबेट में मैं उनके लिए खड़ी हूँ। मैं आज उन्हीं व्यक्तियों के लिए आई हुई हूँ कि अगर अच्छे से आप पूरे के पूरे डिबेट को सुने होते तो मेरे बारे में गंदा नहीं लिखे होते। मैं एक NGO चलाती हूँ, पटना NR एनिमल। अभी भी मैं सड़क पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं खाना देके जानवरों को आई हूँ। स्ट्रेट एनिमल
अपने पैसे, अपनी मेहनत और अपने गट से अपना पेट और इन जानवरों का पेट भरती हूँ। मैं किसी पुरुष और किसी के ताकत के बल से जीने वाली नहीं हूँ जो मेरे बारे में गंदा स्टेटमेंट हजारों भर दीजिएगा। रहा सवाल ज्योति मौर्य का, तो आपके समक्ष है। आपको इतनी ही उससे जलन है, तकलीफ है या आलोक के आप इतने ही समर्थक हैं, तो आप जाए उसके घर, संवेदना दिखाएं उसके साथ। मैंने आपको रोक रखा है क्या? मेरी जो मर्जी है, मेरी जो निजता का अधिकार, उसका हनन कोई क्यों करेगा? क्यों कीजिएगा? मैं अगर उसका समर्थन करूं ना करूं ये मेरी मर्जी, आप समर्थन करें वो आपकी मर्जी। चूंकि वो एक लड़की है या महिला है और मुझे उसके पक्ष में या बिना पक्ष में जो भी बोलना पड़े तो मैं भी खराब हूँ, ये मानसिकता से कब पीछे हटा जाएगा? इसलिए मैं आज इस डिबेट में खड़ी हूँ। इस डिबेट में इसलिए भी मैं आई हूँ कि समाज के हजारों पुरुष जो है वो सड़क पे उतारू हो गए हैं। नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, भाग जाएगी, ये भी ऐसे है, भाग जाएगी, भाग जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम भी अपने बीबी को पढ़ाएंगे तो मेरी भी बीबी अगर कुछ बन गई तो वो भी भाग जाएगी। तो शादी मत करो ना। कौन कहता है शादी करो? ब्रह्मचर्य अपनाइए। इस देश में ब्रह्मचर्य का स्थान प्रथम है। संन्यास लीजिए आप। रोकता कौन है आपको? शादी करना चाहते क्यों हैं? किसी की बेटी को घर में लाने की जरूरत ही क्या है? किसी इंसान को जानवर बनाने की आवश्यकता ही क्या है? शादी मत करो। करने की आवश्यकता क्या है? किसी भी इंसान को गलत बोलना बेहतर है क्या? नहीं बेहतर है ना। तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। आपकी बेटी भी, आपकी बहन भी तो किसी की बीवी बनेगी। अगर वो भी व्यक्ति आपके बच्चे के सपने को इसी तरह से कुचल देगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मैं उस महिला को कभी भी अच्छा नहीं कहूंगी, पर उस पुरुष को भी मैं अच्छा नहीं कह सकती हूँ। ये मेरे हक में नहीं है। अच्छा, ज्योति मौर्य का एक भी स्टेटमेंट जो है सो अभी तक नहीं आ रहा है मार्केट में। नहीं, आज उन्होंने न्यूज़ 18 पे भी बोला है। आज उन्होंने 3 बातें 4 बातें कही है ना कि मैं अपनी सभी बात को न्यायालय में कहूंगी। मैं भी तो यही बात कहती हूँ कि आप जज हैं, ये तमाम लोग जज हैं। सब लोग नहीं। आप इधर आ जाइए। नहीं, अगर कोई भी पुरुष अगर इसमें खड़ा है, अगर किसी पुरुष को लग रहा है कि नहीं जो है सो आलोक मौर्य को इसमें साथ देना चाहिए तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपका क्या राय है? अगर इसमें पूछा जाए तो आपका क्या राय है? नहीं, फिर हंस रहे हैं। मैडम, आप भी एक महिला हैं, आपका क्या राय है कि इसमें जो दोनों लोगों में गलती किसकी है? आप कुछ उसको बहुत सारा न्यूज़ आजकल आप भी देख रहे होंगे, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में किसकी गलती है? उसकी वाइफ की गलती है। कैसे आप उसको जज किए? क्योंकि वो इतना किया, हर कुछ किया, लेकिन फिर भी वो अपनी मतलब हस्बैंड का नहीं हो सके। इतना पढ़ाने के बाद, हर कुछ करने के बाद बहुत बड़ा गलती की है। अच्छा, मतलब कि पढ़ाने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद में अपने, तब इसके बावजूद भी अपने नहीं हुई है? लोग तो बोल रहा है कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं। नंदिनी कहाँ गई है? थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्योंकि इधर में ये लोग का पोजीशन बदलते रहता है। मैडम का कहना है कि उनकी वाइफ का गलती है। उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा करके उनको इतना आज STM बना दिया और इसके बावजूद भी वो अपने पति का नहीं। हाँ, जो सोशल इश्यूज है वो तो यही है। समाज के सामने उन्होंने रूल को तोड़ा है। मैं कैसे कहूँगी कि सही है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ना ये उनके घर में जाके उनकी मानसिक स्थिति को जान पाई है, ना मैं जान पाई हूँ, ना आप। यहाँ पे कोई भी भाई या कोई भी बहन, कोई बंधु, कोई नहीं जान पाया उनका फैमिली मैटर क्या था। हमको क्या पता? हम जज काहे बन गए भाई? पैदा जजे हुए थे क्या? अपना घर का तो जजमेंट दे ही नहीं पाते हो, पड़ोस में चले यार ठोका मारने। क्या जरूरत है इसका? हम काहे बोल देंगे कि वो गलत है, वो सही है? हमको क्या मतलब है भाई? अगर आपके सामने एक बात मुझे बताइए, अगर आपके सामने इनका या मेरा या किसी का भी झगड़ा होगा तो आप कहेंगे अरे भाई घर में जाके देखो, समझाएंगे ना यही बात कि आप जज हो जाएंगे कि नहीं आप खराब हैं। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। उनका निजी मामला है ना अपना, वो अपना सल्टाएंगी। उससे ना सल्टेगा, कोर्ट जाएंगी, कचहरी जाएंगी। बाकी आपके पास जो लोग आएंगे वो तब आप समझेंगे। मेरे पास जो मुद्दा आएगा तब मैं समझूंगी। पूरे देश में जो है ना ये वायरल हो रहा है बिना मतलब का। ये कौन किया? उसका पति किया। बहुत सारी ये उसका पति किया ना, ये पति किया उसका। पत्नी ने किया। ठीक है, नहीं पत्नी ने नहीं किया है। नहीं, पत्नी नहीं किया है। आप अभी न्यायालय, आपने कहा कि रोड में जज नहीं बने। आप एक बात पे आइए पहले, ठीक है? आप जज नहीं बन सकते हैं, आप न्यायाधीश नहीं कर सकते हैं। न्याय आपको पता है किसने गलती ठीक है? हमने कभी नहीं कहा। आपको पता है किसने गलती किया? हम बार-बार कह रहे हैं न्याय आने तक का इंतजार कीजिए। कहीं से नहीं कोई मर्यादा तोड़ी गई। नहीं, आप पहली मर्यादा की जो बात है टूटने का, जैसे हम लोग समाज के लोग हैं, हमको पता चला कि उनकी पत्नी गलत है, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, सजाए मौत की मांग करते हैं। पर मुझे भैया आपसे सवाल है कि 2 बच्चे घर में हैं, पति सारा चीज, सेशन कोर्ट होता है, उसके बाद होता है हाई कोर्ट,
उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट। जब वहाँ तक बात नहीं जाती है तब आदमी आ जाता है कि नहीं भाई हम सेटिस्फाइड नहीं, हमको मीडिया चाहिए। अब हम सारा बात कहेंगे। मीडिया इस फोर्थ स्तंभ है डेमोक्रेसी का मीडिया। लेकिन पति आया सबसे पहले, ये बात सर कुछ तो हुआ नहीं है, अभी तो जजमेंट आना बाकी है, सब कुछ होना बाकी है। वो आया सीधा मीडिया के सामने वायरल कर दिया। तो क्या पति गलत नहीं हुआ? तो हो रहा है भारत में सोजाती विवाह होता है या हो गई जो पढ़ाने के लिए लोग भेजे तो वही तो बात हम पूछ रहे हैं ना कि ये दो व्यक्ति, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि दो इंसान सारे समाज को गलत कैसे प्रूव कर सकता है? इसका मतलब सजाए हकदार के एक नहीं, दोनों का दोनों है, एक व्यक्ति तो नहीं है। बिल्कुल, दो इंसान ने समाज के चेहरे को गंदा करने का काम किया तो सजा दोनों को होना चाहिए। बिल्कुल सही बात करिए, ये चीज एकदम बिल्कुल अगर दोनों ने मिल करके पूरे समाज में, ये समाज में आना नहीं चाहिए था। ये तो कोर्ट का मुद्दा था जो है, ये घर में सुलझाने का मुद्दा था जो है, लेकिन ये मार्केट में आया जो है। और जब फोर्थ बोलते हैं ना, फोर्थ पिलर, जब फोर्थ पिलर के पास आता है जो है तो कुछ लोग जज बन जाते हैं जो है। और जज जानते हैं मैक्सिमम जज वो बने हैं जो है जिनका अपना जजमेंट नहीं पूरा हुआ है। मैक्सिमम वो जज हैं इसमें जो है, जो आप, हाँ यस, ये बच्ची कह रही है फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये सही कह रही है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड लोग का फ्रस्ट्रेशन अब निकल रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। अब ज्योति मौर्य के नाम पर जो है अब अपनी लड़ाई को जो है अपनी उद्गार व्यक्त कर रही हैं जो है। तो उद्गार व्यक्त करके जो पूरे समाज को शर्मसार करने वाले लोग जो है किसी भी एंगल में, न वो जज हैं न वो एडवोकेट हैं, उनका काम है बस केवल समाज में जो है ना घृणता फैलाना और घृणता फैला और सबसे पहली बात है कि जुरिडिक्शन अगर हम न्यायालय के पास जो कोर्ट चला गया उस पर तो डिबेट ही नहीं एक तरफ से होना चाहिए। जब तक न्यायालय ना कह दे कि भाई ये ओपन डिबेट, तब तक तो डिबेट होने का मतलब ही नहीं बनता है। और चीज है जो है, लोगों को जो है ना कहते हैं ना कि मतलब स्पीच ऑफ पावर। अरे स्पीच ऑफ पावर का मतलब क्या? निजता का अधिकार का हनन करना। मतलब स्पीच ऑफ पावर मतलब निजता पे आप चले जाओगे जो है। अगर एक लड़की जो है उसके पर्सनल संबंध किसी से भी रहे, वो उसका जो है अंदरूनी मामला है, वो किसी के साथ भी जायज है। लेकिन जब अगर वो लड़की या वो लड़का उस चीज को समाज में लेके आता है तो ये कहीं ना कहीं जो है समाज को तार तार करने का काम हुआ। बिल्कुल, और इस बात को लेकर के लड़की, हाँ बिल्कुल ठीक है कि बेटी को नहीं, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ या बीबी को मत पढ़ाओ, ये सब मोर्चा नहीं होना चाहिए। ये सब गलत बात है। ये जो पढ़ने योग्य है उसको पढ़ाइए, जो नहीं पढ़ने योग्य है उसको मत